हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसको जानने की लालसा सभी की रहती है और इतना आसान शब्दों में शायद ही कोई बता पाए। इसके बारे में बहुत ही इजीली जो जिसको छोटे छोटे बच्चे भी समझ लेंगे बहुत ही आराम से। तो मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं और हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि आखिर बरसात कैसे होती है। तो दोस्तों, आज बरसात के बारे में ही मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हाउ अकर्स द रेनफॉल? आखिर ये बरसात कैसे होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या जानते हैं आप? अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों ध्यान से इसे देखें और बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही इजीली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर बरसात कैसे होती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरसात के दिन सीज़न चेंज होते हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि मैं तो अभी इंडिया के अंदर ही मैंने देखा है। मैं तो बाहर अभी गया ही नहीं हूँ जो मैं दूसरे ही जगह देखूँ जाके कि मतलब वहाँ पर बारिश का टाइम कब। वो तो हम लोग जब स्टडी करते हैं तब जान पाते हैं कि उस कंट्री में इस टाइम बारिश होती है, उस कंट्री में इस टाइम। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है। बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं और आए दिन बारिश भी होती है। तो क्या आप लोग ये जान रहे हैं कि बरसात का जो पानी आता है क्या आसमान में भरा हुआ होता है? भरा हुआ होता है या नहीं, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल ये तालाब है, ये एक तालाब है, या ओशियन ले लो या सी ले लो, ये एक तालाब है और हमारा ये सन है, ये सन है। तो दोस्तों, जब ये सन की रेज डायरेक्ट वाटर पे पड़ती हैं, ओशियन पे पड़ती हैं, सीज पे पड़ती हैं, तो उसकी जो हीट होती है रेज की, उस रेज की हीट से हमारी अर्थ जो है वो हीट होती है, गर्म होती है। और जब वो गर्म होती है तो वाटर के छोटे छोटे से कण जो हैं वो गर्म होने की वजह से अलग अलग होने लगते हैं, वो अलग अलग होने लगते हैं और वो मॉइस्चराइजर में चेंज हो जाते हैं, बाष्प बाष्प में चेंज हो जाते हैं। बाष्प यानी भाप में चेंज हो जाते हैं और भाप में चेंज हो जाने के बाद आप लोगों को पता है कि वो गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं और वो इतने हल्के हो जाते हैं कि वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है और हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जैसे 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 1000, अगर 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर अगर हम ऊपर बढ़ते हैं, सॉरी 1000 मीटर अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है टेम्परेचर। तो ये जो बाष्पीकरण होता है, ये पानी जाकर यहां से भाप बनकर उड़ जाता है ऊपर, और भाप बनकर यहां से जैसे हीट ये पड़ी तो ये पानी जो है भाप बनकर ऊपर उड़ने लगा, ये उड़ने लगा, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में उड़ने लगा। यहां से पानी भाप बनकर चला जाता है। अब दोस्तों, वहां जाने के बाद क्या प्रक्रिया होती है? भाप बनकर जाता है और वहां पर लाखों हल्की हल्की बूंदें जो होती वो एक में मिलकर एक क्रिस्टल बनाने लगती हैं, एक क्रिस्टल बनाने लगती हैं। और वो उस क्रिस्टल को बनाने के लिए उनको जो है एक वजनदार चीज की जरूरत होती है। जब ये भाप ऊपर उड़कर जाती है, टेम्परेचर जो है वहां पर कम हो जाता है, तो वहां ये भाप ऊपर जाकर, नीचे तो हल्की गर्मी की वजह से गई लेकिन ऊपर जाके ये ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद ये क्रिस्टल बनाती हैं। और क्रिस्टल बनाने के लिए इनको चाहिए है एक वजनदार चीज।
तो वजनदार चीज क्या होती है? जैसे हमारे अर्थ पर कभी कभी फॉरेस्ट में, जंगलों में आग लगती है और उस आग का जो धुआं होता है वो धुआं उड़कर बादलों में जाता है। अब वो धुएं के साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उड़कर ऊपर जाते हैं और वो जाके बूंदों में मिल जाते हैं। ये भी एक रीजन है जिससे कि क्रिस्टल बनता है उससे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने देखा होगा सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो जो जीव होते हैं छोटे छोटे से, वो भी जाते हैं ऊपर और वो बूंदों में जाकर मिल जाते हैं। और सैंड यानी रेत के छोटे छोटे से महीन महीन से कण, माइक्रो जिन्हें हम लोग बोलते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं ये भी उड़कर जाते हैं और बूंदों में जाकर मिल जाते हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्रिस्टल बनाने में कौन कौन कोऑपरेट करता है। ये दो तीन चीजें हो गई, सूक्ष्म जीव हो गया, धुएं से निकले हुए पार्टिकल्स छोटे छोटे, और इसके अलावा जो रेत के जर्रे छोटे छोटे से महीन से कण होते हैं वो जाकर वहां पर बूंदों में मिलते हैं, क्योंकि क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें भारी वजन की जरूरत है। तो ये तीन चीजें वहां पर पहुंच जाती हैं ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद जो आसमान से मेट्रॉइड्स आपने सुना होगा, महीन महीन से, बिल्कुल जरा जरा से महीन से मेट्रॉइड्स वहां से गिरते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं। उनमें वो दिखते नहीं ऐसे हैं, वो महीन महीन से होते हैं और वो भी आकर हमारी बूंदों में मिल जाते हैं, क्योंकि उनमें भी वजन होता है। क्या आप जानते हैं कि आसमान से जो मेट्रॉइड्स आते हैं वो 2 किलो आते हैं। 2 किलो मेट्रॉइड्स जो हैं पर डे हमारे एटमॉस्फेयर से आकर टकराते हैं। और वो मेट्रॉइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रिस्टल बनाने में, क्रिस्टल जो एक वजनदार चीज बनाने में। तो वो भी आकर उसमें मिलते हैं। जब वो आकर मिलते हैं तो यहां पर ये क्रिस्टल का रूप, और इसी को हम लोग बादल भी कहते हैं, इसमें क्रिस्टल का ये रूप ले लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से वो जो मेट्रॉइड्स हैं वो आकर मिलते हैं महीन महीन से और वो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और क्रिस्टल का निर्माण जब करते हैं तो वो जो क्रिस्टल होता है वो बर्फ में चेंज हो जाता है। और जब वो बर्फ में चेंज होगा तो आप लोग जानते हैं कि जब बर्फ में चेंज होगी कोई चीज तो उसका वजन बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ता है। दोस्तों देखिए, अर्थ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो हम लोगों को देखने में तो बहुत ही आसान लगती है, बट ये बहुत ही टिपिकल होता है, ये नेचुरल चीजें हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही अंदर जाना पड़ता है। तो दोस्तों जब वो क्रिस्टल बन जाते हैं और बर्फ का रूप ले लेते हैं तो उनमें वजन आ जाता है। तो जब वजन आता है तो जाहिर सी बात, जब वजन आता है तो वो चीज नीचे गिरने के लिए तैयार रहेगी, रेडी रहेगी। जब उसमें लाखों बूंदें एक साथ चिपक जाती हैं और जब वो बर्फ की क्रिस्टल बना देते हैं और वो क्रिस्टल जब वजनदार हो जाते हैं तो आकर नीचे गिरने लगते हैं। और जैसे जैसे, अब ये समझिए, इसका एक नियम समझिए, यानी यहां से जो भाप उड़ी थी तो ये टेम्परेचर से कोल्ड की तरफ गई थी, लेकिन अब कोल्ड से टेम्परेचर की तरफ आ रही है, क्योंकि वजन हो गया। अब वो जाहिर सी बात नीचे आएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, वो नीचे गिरे और जैसे ही आते आते उनको जब टेम्परेचर मिलने लगा तो उसमें से जो क्रिस्टल बन के आए थे उनमें से बूंदें बनने लगती हैं, छोटी छोटी सी बूंदें बनने लगती हैं। और जो बूंदें वो हमारे पृथ्वी पर, अर्थ क्रस्ट पर गिरती हैं, उसी को हम लोग बारिश कहते हैं। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा। लेकिन ये एक्टिविटीज, ये प्रक्रिया क्या इतनी आसान है? नहीं आसान है, ये बहुत ही जटिल है प्रक्रिया। इसको समझने के लिए इजी वर्ड में मैंने आप लोगों को समझाना चाहा। तो जो क्रिस्टल नीचे आते हैं और वो हमारे यहाँ टेम्परेचर जब बढ़ता हुआ उन्हें दिखता है तो वो पिघल कर छोटी छोटी सी बूंदों में बदल जाते हैं और वो आकर नीचे गिरने लगते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा कितनी रहती है? पानी की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में हजारों करोड़ों टन के हिसाब से रहती है। परमानेंट,
परमानेंट करोड़ों टनों के हिसाब से रहती है। इतनी मात्रा होती है कि अगर वो बारिश नीचे आ जाए तो हमारे समुद्र और हमारा जो मतलब लिक्विड एरिया और जो हमारा सॉलिड एरिया, ये सारे 1 इंच कवर हो जाएंगे। इतना पानी ऑलरेडी बना रहता है। दोस्तों टेम्परेचर तो आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर घटने लगता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों यही रीजन है कि हम बरसात का हमें सामना करना पड़ता है और बारिश होती है। तो दोस्तों जहां पर आपने देखा होगा कि माउंटेन्स रीजन्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, वहां पर बारिश ज्यादा होती है क्योंकि वहां से मॉइस्चराइजर ज्यादा ऊपर के लिए जाता है और वहां पर वो बादल बनाता है, और जो है फिर उसके बाद क्रिस्टल बन के वो बारिश होने लगती है। तो आपने एक चीज इसमें ये देखी होगी कि अगर क्रिस्टल बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है तो वो है मेट्रॉइड्स का। छोटे छोटे मेट्रॉइड्स जो होते हैं, माइक्रो मेट्रॉइड्स होते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे रोल हमारे जो है फॉरेस्ट में लगी आग से जो धुआं उठता है उसका भी होता है, और रेत से जो जर्रे निकलते हैं महीन महीन से उनका भी होता है। और तो इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर जो चीज़ें क्रिस्टल बनाती हैं और फिर वजन बढ़ता है, और वजन से जब नीचे गिरती हैं तो वो बूंदों के रूप। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बारिश की बूंदें ऊपर से किस तरह से गिर रही हैं, और ये क्रिस्टल से अलग होकर टेम्परेचर की वजह से बूंदों में किस तरह से बदल कर नीचे बारिश रूप में बदल जाती है। दोस्तों मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहा था, लेकिन बात करते करते थोड़ा बड़ा हो गया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।